Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is new questions and idea. We already discussed about uh, Upanishad, the meaning of Upanishad, teaching of Upanishad, or the thinker about the Upanishad, or other literary work, and Jainism religions. We also discussed the founder of the Jainism religions and his history. In this video, we discussed about the teaching of Jainism's religions. Uh, the main teaching of Mahavir are as follow. First, Jainism religions say that people must follow very strictly the rule of ahimsa. This means not hurting or killing living beings. He strictly say that pupils must follow the rule of ahimsa and not disturb any living beings like insect or plant. He said all being long to live or to all think life is dear. Second, they emphasis, yeah, they focus on the honestly. They talk people to be honestly, absolutely honestly. He asked them to be not to steal. Or third, they also they also say that if the people know the truth, he must leave their homes. Mahavir prachar to live a simple life or begging for food. People should not acquire property, they should give up everything including their cloth. यानी उनका ऐसा मानना था कि जो पीपल्स हैं उनको बिल्कुल बहुत ही सिंपल लाइफ को मतलब स्पेंड करना चाहिए। उन्हें किसी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक कि उनको जो अपने कपड़े हैं, जो क्लोथ हैं, उनको भी गिव अप कर देना चाहिए। यानी बिल्कुल जो लाइफ है वो बिल्कुल सिंपली होनी चाहिए। और पीपल शुड नॉट टेल ए लाई, लोगों को मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। ही आल्सो 50 टू ऑब्जर्व सेलिबेसी और ब्रह्मचार्य। उनका ऐसा मानना था कि मतलब जो पीपल्स हैं उनको बिल्कुल सिंपल लाइफ और जो ब्रह्मचार्य का मतलब पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य मतलब बिल्कुल जैसे फैमिली से मतलब अपने दूर रह के और फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल शांति से मतलब अपनी जो मेडिटेशंस वगैरह करना चाहिए। ठीक है। महावीरा डिड नॉट एस्केप वैदिक सेक्रीफाइस। और जो महावीर था उन्होंने मतलब जो उस समय जो वैदिक पीरियड के अंदर जो भी वैदिक सेक्रीफाइस चले हुए थे, जैसे जो भी पूजा पाठ, जो रिचुअल्स वगैरह थे, वो उनको फॉलो नहीं करता था, वो उनके अगेंस्ट में था। और वो लोगों को मतलब बिल्कुल जो सिंपल जो लाइफ है उसके लिए उनको मोटिवेट करता था कि हमें बिल्कुल सिंपल जो लाइफ है वो स्पेंड करनी चाहिए। किसी तरह के रिचुअल्स वगैरह या जो भी मतलब ये फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वर्कशिप से रिलेटेड, उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। दे डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वीमेन। और जो उस समय जो लेटर वैदिक पीरियड्स के अंदर जो कास्ट सिस्टम था सोसाइटी के अंदर, वो उसके भी अगेंस्ट थे। और जो डिस्क्रिमिनेशंस होता था मैन और वीमेन के साथ, जो भेदभाव किया जाता था, वो उसके भी अगेंस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग ऑल पीपल आर इक्वल। ठीक है। महावीरा आल्सो बिलीव्ड इन कर्म एंड मोक्ष। जो जैसे हमने उपनिषद में पढ़ा था कि जो उपनिषद के जो थिंकर थे वो ऐसा मानते थे कि हमें अपने कर्म, जो काम अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, फिर हमें मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि जो रीबर्थ, जो हमारा मतलब जैसे जो ह्यूमन बींग्स है, ऐसा कहा जाता है कि जो उपनिषद जो थिंकर है वो ऐसा कहते हैं कि जैसे जो ह्यूमन बींग्स है वो मतलब जन्म लेती है, फिर उसकी डेथ होती है, फिर दोबारा जन्म लेती है। तो वो जो रिसाइकलिंग, जो रीबर्थ का जो साइकिलिंग जो चलती है, वो अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, और वो जो हमारा रिसाइकलिंग है वो बंद हो जाएगा। मतलब हमें दोबारा लिविंग बींग्स के अंदर मतलब हमारा रीबर्थ नहीं होगा, और हम मतलब भगवान के साथ फिर मिल जाएंगे। जो भी गॉड है, जो भी एक मतलब जो स्पिरिचुअल पावर है, हम उसके साथ हो जाएंगे। फिर हमारा जो रीबर्थ है उससे हमें मतलब बिल्कुल उससे फ्री हो जाएंगे। तो इसीलिए मतलब जो महावीर थे, जो जैनिज़्म के जो फाउंडर थे, इन्होंने भी मतलब कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ठीक है। तो ये इसकी टीचिंग्स थी कि कौन कौन सी टीचिंग थी कि स्ट्रिक्टली मतलब अहिंसा को फॉलो करना है, झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्टली रहना है, लाइफ को बिल्कुल सिंपली मतलब लीव करना, स्पेंड करना है, कोई मतलब डिज़ायर वगैरह नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक कि मतलब हमें जो हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सबको मतलब छोड़ देना है, उसको गिव अप कर देना है। ठीक है।
और हमें ब्रह्मचारी जो लाइफ है उसको स्पेंड करना चाहिए। और जो वैदिक सेक्रीफाइस, जो रिचुअल्स वगैरह हैं, जो ट्रेडिशनल्स, जो भी रूल रेगुलेशंस हैं सेक्रीफाइस से लेके वर्कशिप को लेके, वो उनके अगेंस्ट में थे। और जो सोसाइटी के अंदर उस समय जो कास्टिज़म्स था, जो सोसाइटी डिवाइड थी, वो उसके भी अगेंस्ट में थे। जो मैन और वीमेन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था वो उसके भी अगेंस्ट में थे। उनके अकॉर्डिंग ऑल पर्सन आर इक्वल, ठीक है। और महावीर आल्सो बिलीव्ड इन द कर्म, और जो महावीर है वो भी मतलब इस बात के फेवर में थे कि हमें अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर है बुद्धिज़्म। जैनिज़्म पढ़ लिया, बुद्धिज़्म अभी हमारा काफ़ी पुराना जो रिलीजन्स है, और ये इंडिया के अंदर जो गौतम बुद्ध है उन्होंने फाउंड किया था। उनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, और उनके जो उसके जो पिता थे वो भी मतलब राजा थे, और जो माता थी वो जब 7 साल के थे वो तब उनको मतलब छोड़ के चली गई थी। उनकी जो पत्नी का नाम था यशोधरा था, और सिद्धार्थ थे वो बचपन से बहुत दयालु थे, और मतलब जो दूसरे जो जीव जंतु हैं, जो इंसेक्ट हैं, उनके ऊपर काफ़ी दया करते थे। और 29 की एज में उनकी शादी हुई थी, और उन्होंने सर्च मतलब जो भी उसकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज की सर्च के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जब उनका 7 साल का बेटा भी था एक। और उन्होंने बोध गया में जाके इनलाइजमेंट उनको मतलब मिला था। इनलाइजमेंट का मतलब होता है कि प्रकाश या ज्ञान रूपी प्रकाश उनको मिल गया था, ठीक है। और उनको ही नो बिकम बुद्धा द वाइज वन, और ही डिलीवर हिज फर्स्ट परचार्जिंग और सरमन्स और सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। वहाँ पे उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है जो दिया था। ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू प्रचार पीपल्स, और उन्होंने जो पूरी लाइफ है वो लोगों के दुख दर्द है उनको मतलब दूर करने के अंदर स्पेंड कर दिया। और वो एक वन प्लेस से अनदर प्लेस मूवमेंट करते थे अपने मतलब पैदल चल के, और जो भी मतलब रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी लोगों के साथ उनको वो सॉल्व करते थे। तो टीचिंग उसकी क्या थी, जो मेन टीचिंग थी लॉर्ड बुद्धा की, इंक्लूडिंग 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोर पाथ थे जो उन्होंने मतलब जिन पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके।